ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, विश्व के लिए परिवर्तन भूमि। इतनी ऊंची भूमि में जहां बाबा मम्मा ने तपस्या की, दादियों ने तपस्या की, ऐसी भूमि में आप सभी पधारे हैं। तो सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से और हमारी ओर से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर मौका मिला है आपको मधुबन में संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्ठी करने का। आप में से ऐसे भी कई भाई बहने होंगे जो बहुत पुराने हैं, कई बार मधुबन में रहे भी हैं और जब से शांतिवन बना तब से नीचे भी रहते हैं, आते हैं जब। लेकिन कई ऐसे भी भाई बहने होंगे जो शांतिवन में तो आते हैं, रहते हैं, लेकिन पांडव भवन में पहली बार आए हैं। वो हाथ उठाएं। अच्छा, देखा प्रभा बहन, पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा जी। पांडव भवन में नहीं आए हैं, पहली बार है, उनको चल। ओके, वेरी गुड। तो पांडव भवन में रहने का आप सबको यह बहुत सुंदर सुअवसर मिला है। बाबा के 4 धाम जो ओरिजिनल धाम है, उनका भी आप केवल अवलोकन करने नहीं आए हैं, परंतु वहां भी तपस्या कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर आप आए हैं। मुझे बताया प्रभा बहन ने, आपने भरूच में भी 4 धाम बनाए हैं, बनाए ना? तो वो भी बहुत सुंदर है। तो वो धाम भी मधुबन की याद दिलाते हैं। और मधुबन में आप 4 धाम जो ओरिजिनल ब्रह्मा बाबा के स्थान हैं, उनका अनुभव करेंगे तो वो तो और भी विशेष अनुभूति होगी। तो बहुत सुंदर इस भट्ठी को नाम ही दिया है संस्कार परिवर्तन योग तपस्या। तो जैसे ही आप कल आए, आपको ये बैज मिला। ये बैज क्या था? एक तो ठप्पा था, ठप्पा लगाते ना, और दूसरा गले का हार मिल गया। विजय का हार कहें। और इसके आधार से आप ये तपस्या करेंगे। तो क्या हमें यहाँ अनुभव करना है 3 दिन? पहले तो लक्ष्य चाहिए, फिर उसी अनुसार लक्षण आएंगे। तो पहला लक्ष्य तो यही है कि हमारे अंदर जो भी कमियां, कमजोरियां, खामियां, जो कुछ भी है, उन सब को खत्म करना है। जो कमी है उसको भरना है, कमजोरियों को खत्म करना है। अब आप सबको आज से मोबाइल बंद करने होंगे। हाँ,
बस अभी से मोबाइल सबके बंद। तो इसीलिए कमजोरियां तो खत्म करनी है, खामियां निकालनी है और जो कमी है वो भरनी है। क्या क्या मेरे अंदर कमजोरी है जो हमें बाप समान बनने में रोक रही है, जिसके कारण हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उस कमजोरी को खत्म करने लिए क्या पुरुषार्थ करना है, क्या क्या खामियां हैं जो हमें निकालनी है। तो ये पहले तो हमको अपने अंदर निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण करके फिर उसकी लिस्ट निकालनी होगी कि ये मुझे परिवर्तन करना है जो बाबा के अनुकूल नहीं है। और खास जनवरी महीने में तो जब ब्रह्मा बाप समान बनने की हमें विधि मिल रही है, ब्रह्मा बाप के कदम पर चलने के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो अवश्य हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना, क्या ये ब्रह्मा बाप के समान है? क्योंकि हमको उनके समान बनना है, फॉलो फादर करना है। तो बहुत सहज रूप से ये 18 कदम जो बाबा ने हमें दिए इस जनवरी महीने में, ये 18 जनवरी तक हमें अपने जीवन में धारण करना है, तब हम बाप समान बन सकेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही सोचना है, वही बोलना है, वही करना है। तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो पहले मन में ये सोचो, अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ इस समय होते तो वो क्या सोचते, वो क्या बोलते, वो क्या करते। तो वो जो वो करते वही मुझे करना है। उसको समझना मुश्किल नहीं है वास्तव में, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा करते, सोचते, बोलते वो सबसे एक्यूरेट, क्योंकि वो एक्यूरेसी, सही रूप का जो आधार है वो है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति में जो भी हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे वो सही होगा, वो बाप समान होगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा यही पुरुषार्थ करते रहे, आदि से अंत तक। हम कहेंगे पहला पाठ और अंतिम पाठ यही है। इसलिए बाबा हम बच्चों को हर मुरली में पहले पहले याद दिलाते हैं। मुझे याद करो तो कहते ही हैं, लेकिन उसका आधार है देही अभिमानी बनो। क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक बाबा की याद भी नहीं ठहरेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया देही अभिमानी होने के लिए? शुरू में ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले दृष्टि में परिवर्तन किया। बाबा तो परिवार में ही रहे, कोई परिवार को छोड़ तो दिया नहीं। पत्नी थी, बच्चे थे, बिजनेस थी, बहुत कुछ था, बहुत फैलाव था। राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना था।
अंग्रेजों से भी बहुत संबंध था। कलकत्ता में वो आते थे बाय शिप और बाबा की दुकान में जाते थे। हीरे जवाहरातों के जेवर खरीदने के लिए भारत में बहुत मिलते थे, तो भारत में इसलिए वो खरीदते थे। और बाबा की दुकान तो बहुत मशहूर थी और राजाओं महाराजाओं के साथ भी उठना बैठना था। बाबा को खास बुलाते थे क्योंकि उनकी जो रानी होगी वो तो नहीं दुकान में जाएगी, तो इसलिए बाबा बुलाते थे। और बाबा के साथ उनकी लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी होती थी, बहुत ही सुंदर थी अपनी जवानी में। तो बाबा उनको सजाते थे, खूब सोने के गहने पहनाते थे हीरों से जड़े हुए, और उनको ले जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास। तो इतनी सुंदर तो थी और गहनों से तो और सुसज्जित होकर के सुंदर और भी लगती थी। तो वो जाके अपने रानियों से मिलती थी और वो रानी इतनी प्रभावित होती थी उनका ये सब देख करके। तो वो कहती थी हमको ऐसा हार चाहिए, ऐसा ही हार चाहिए, हमको ऐसा ही कंगन चाहिए, हमको ऐसा ही लॉकेट चाहिए। और बाबा बहुत होशियार थे, वो पहले से ही वो एक सेट लेके जाते थे इनको पहना कर जाते थे और एक साथ में सेट लेकर जाते थे। हाँ, ऐसे ही होता है ना तो वो तो जैसे शोकेस की थी, तो उसको देख करके कि हमको ऐसा ही चाहिए। तो बहुत मोह था, बाबा का भी उसमें बहुत मोह था और उनका तो बेहद मोह था। अपना ससुर थे वो, घूंघट करती थी, पहले तो जमाने में घूंघट करते थे ना, लेकिन बाबा ने इसको कहा बच्ची बच्ची कहते थे, शुरू से बाबा के संस्कार थे। तो बाबा कहते थे घूंघट की जरूरत नहीं है। बाबा की लौकिक युगल भी घूंघट करती थी, देखा होगा एक फोटो, बाबा मम्मा और उनकी युगल बीच में और पीछे वकील कोर्ट में जा रहे, तो कैसे वो घूंघट में है। बहुत रिस्पेक्ट देती थी बाबा को, पूजा भी करती थी उनकी बाबा की। तो बाबा को भी बहुत रिस्पेक्ट था, कभी एक बार भी बाबा ने कभी हाथ नहीं चलाया होगा, नहीं तो समझो पत्नी पर अधिकार है हाथ चलाओ, लेकिन एक बार भी नहीं। हाथ तो क्या, क्रोध भी कभी नहीं करते थे। तो बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी बताती है ना, क्रोध क्या होता है कभी बाबा के मुख से नहीं सुना। तो बहुत मोह तो था ही, लेकिन बाबा जब शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो एकदम परिवर्तन आ गया, एकदम। कैसे आ गया? दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, कृति सब बदल गया, सब एक चमत्कार हो गया, जादू हो गया था। तो सबसे पहले तो दृष्टि बदली, जो आज भी बाबा ने कहा आत्मा देखना। बाबा की मुरलियां आजकल जो चल रही है बहुत इस पर चल रही है, आत्मा आत्मा देखना, आत्मा बोलना। उस दिन भी बाबा ने मुरली में सुनाया कि एक भाई है, वो लिखता भी ऐसे है, बोलता भी है मैं आत्मा, हाँ मैं आत्मा, मैं आत्मा, लिखता भी ऐसे बाबा मैं आत्मा। हाँ, तो वो कौन थे? वो हमारे रामनिवास भाई, रामनिवास सरोज के पिताजी, सरोज और मधु, उनके पिता, रामनिवास नाम है ना, तो उनके पिता वो बीकानेर में रहते थे। तो वो बाबा को बहुत पत्र लिखते थे, रोज पत्र लिखते। भैया माउंट आबू में इन्होंने मकान लिया है, तो अभी बुजुर्ग है काफी, तबीयत ऊपर नीचे है, लेकिन बहुत निश्चय बुद्धि और एकदम अपनी सब बेटियों को सरेंडर कर दिया, बाबा की बना दिया। तो इतनी लगन थी, तो बाबा उसका वर्णन मुरली में करते। तो बाबा भी शुरू में
इतनी ऊंची उनकी स्थिति बन गई। अब उनकी युगल, उनकी बहू, उनकी स्थिति कैसे ऊंची बने? बाबा की तो दृष्टि बदल गई, लेकिन उनकी भी तो दृष्टि बाबा के प्रति बदले। तो बाबा ने वो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। यह बाबा की लौकिक युगल थी, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। अब यशोदा पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी? यशोदा आत्मा है तो खुद को भी याद दिलाएगी ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब डायरेक्ट कहना कि तुम अपने को आत्मा समझो, उसकी बजाय लिखते थे और वो पढ़ती थी। तो उनकी दृष्टि भी बदल गई। पति जो है वो पिता बन गया और पत्नी बेटी बन गई। बच्ची, सबको बाबा बच्ची बच्ची कहते थे। बाबा की दृष्टि में सब बच्चे थे कि प्रजापिता। बाबा के आगे बंदर भी आता था ना, यहाँ बंदर आते थे, बहुत आते थे। तो बाबा बंदरों को चना खिलाते थे, हाथ में वो लेते थे। बाबा चिड़ियाओं को, एक वो नाइटिंगेल थी, क्या नाइटिंगेल क्या बोलते उसका, बुलबुल, वो बुलबुल आती थी। तो एक दिन वो, और बुलबुल भी बाबा के हाथ से वो खाती थी। तो एक दिन वो बुलबुल नहीं आई। बाबा ने कहा वो बच्ची आई नहीं है। वे कौन सी बच्ची? बुलबुल। तो देखो, तो इसीलिए सब बच्चे थे। तो बाबा की दृष्टि कैसे बदल गई। और बहू राधिका, उनका नाम था राधी। तो राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो वो भी पढ़ेंगी तो बाबा को उसी दृष्टि से देखेंगी। तो ये आत्मिक दृष्टि बनाना, ये सबसे पहला संस्कार परिवर्तन चाहिए। और वो परिवर्तन हो जाए तो बाकी संस्कार परिवर्तन बहुत सहज है, बहुत सहज है। क्योंकि जो संस्कार बाबा कहते हैं ना, कहते हैं हमारे पुराने संस्कार, अब वो संस्कार तो कहेंगे तो द्वापर कलयुग के या सतयुग त्रेता के तो नहीं होंगे, अति पुराने तो नहीं है, आदि संस्कार तो नहीं है, अनादि संस्कार तो नहीं है। हमारे अनादि संस्कार और आदि संस्कार कौन से हैं? जो आत्मा के मूल गुण हैं, वो आत्मा के अनादि संस्कार है। ज्ञानमय, ये सब सातों ही जो गुण हैं, उनमें उनका स्वरूप बनना, ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। तो अनादि संस्कार कहो, अनादि गुण कहो, जो आत्मा के मूल गुण हैं, उसके अनुसार संस्कार, वो अनादि संस्कार। फिर आदि संस्कार, आज भी बाबा का स्लोगन था, वो हमारे दैवी संस्कार। दैवी संस्कार कैसे होते हैं? देवता कहाँ से नाम आया? देना, देना, देना। जो देता है वो देवता। हाँ, लेना नहीं, लेना दाता के संस्कार। इसलिए हम कहते हैं ना, देवता, मनुष्य और असुर में क्या अंतर है? असुर क्या सोचेगा? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा, ये आसुरी वृत्ति है। और साधारण इंसान क्या सोचेगा? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। ठीक है, भाई भाई के बीच में दीवार बना दी, तुम्हारा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। पर देवता किसको कहेंगे? मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, हम सबका। तेरा मेरा नहीं, हम सबका। जैसे प्रकृति को भी देवता मानते ना भारत में, क्योंकि सबको देती, थोड़ी इनको दूंगी इनको नहीं दूंगी। हदे खत्म, बेहद। और फिर योगी की दृष्टि कैसे होगी? वो तो देवता से भी ऊंचे। बाबा कहते तुम ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है।
तुम्हारा ये जीवन हीरे तुल्य है, सत्युग का तो फिर भी सोने तुल्य होगा। तो योगी का स्वभाव क्या होगा? न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब किसका? शिव बाबा का। देवताओं में ये नहीं होगा सब शिव बाबा का, वो हम सब का। इसलिए देखो दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे। अभी द्वापर कलयुग में भी ऐसे था जो दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे, तो सतयुग त्रेता में कोई ताले लगेंगे क्या? कोई क्यों उठाएगा? हर एक भरपूर है, हर एक संतुष्ट है, हर एक माला माल है अपनी तरह से। इसलिए कहीं दृष्टि तो जाती नहीं होगी, टूटती नहीं होगी। और बाबा कहते हैं इस समय तुम इतने प्राप्ति स्वरूप बन जाते हो तो तुम्हारी तो रिंचक मात्र भी कहीं दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इतना भरपूर बाबा करते, भले बाहर तो साधारण है लेकिन अंतर से आत्मा इतनी प्रसन्न है। उस संडे की मुरली थी बाबा की, अंतर की संतुष्टता और व्यवहार में प्रसन्नता, ये बाबा में देखा। तो इसका मूल आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिति। तो चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बाबा में तो यही देखा। सच्ची बेहद की दृष्टि, हद सब खत्म। तो जब ये दृष्टि बनी बाबा की, तब देखो कितना परिवर्तन उनके जीवन में आया। उनको देखकर कितनी आत्माओं ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, जो समर्पित हो गए एक के बाद एक, परिवार के परिवार बाबा के पास समर्पित हो गए। और बाबा ने बड़े दिल से सबको स्वीकारा, कैसे भी थे, कैसे भी हो आप बाबा के हो, सबकी पालना की। तो मूल आधार उसका क्या था? देही अभिमानी स्थिति। तो अगर हमें संस्कार परिवर्तन करना है तो इस पर विशेष प्रैक्टिस चाहिए। क्या हम जिसको देख रहे हैं उसको आत्मा देख रहे हैं? आत्मा समझ रहे हैं? तो ये जो दृष्टि हमारी होगी उसके आधार पर ही फिर वृत्ति भी ऐसी बनेगी, वो वायुमंडल भी ऐसा ही बनेगा। और उसी के आधार से जो बाबा कहते हैं पवित्रता, वो अनुभव होगी। तो फिर तो दृष्टि में चाहिए पवित्रता। वैसे कहते चेहरा मन का दर्पण है, लेकिन चेहरे में भी पहले आंखें, ये मन का दर्पण है। किसी ने हंसी में हमें कहा कि देखो ये मास्क लगाते हैं ना, तो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा ये पता नहीं चलता है, क्योंकि मास्क लगाते हैं। लेकिन पता चल जाता है। क्यों? किससे पता चलता है? आंखों से। तो भले होंठ दिखाई भी न दे, मास्क लगा हुआ है, लेकिन आंखों से तो पता चल जाता है। ये आंखें भी मुस्कुराती है, नहीं मुस्कुराती है? मुस्कुराती है ना कि नहीं? बना देखो पता चलता है। भले मुस्कुराहट वो मुंह पर बंद है, पर आंखों से पता चलता है। तभी बाबा कहते हैं ये आंखों से भी हमारी दृष्टि दिखाए, इनकी इतनी पवित्रता है, इनकी विशालता इतनी है, बड़ा दिल है, बेहद है, हदों से परे है, तेरे मेरे से परे है। तो ये जो देही अभिमानी स्थिति होगी जिसमें अनादि और आदि संस्कार हमारे प्रत्यक्ष हो, ये है ओरिजिनल संस्कार। ये संस्कार हमको लाने हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? अनादि और आदि संस्कार ही तो व्यक्त किए। फिर बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनना है, देवता तो बनना है, घर जाना है,
लेकिन घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता के संस्कार कैसे होंगे? कितना लाइट। फरिश्ता के संस्कार भी तो बेहद के होंगे ना, जिनका हद के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं। हद के रिश्तों से ऊपर माना बेहद, और जहाँ बेहद है तो वहां देह अभिमान कहाँ से आया? तो इसीलिए फरिश्ता माना डबल लाइट। फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, घर जाना है। बस ये धुन लगी रहे, धुन लगी रहे, तो यहां से सहज उपराम हो जाएंगे इस दुनिया से। इसलिए देखो आपको इस योग भट्ठी में बुलाया है, ताकि आप मर गई दुनिया, यहाँ पर वो लौकिक बातों को याद भी नहीं करना, भूल जाओ सब। इंसान मर गया तो उसके लिए तो सब कुछ मर गया, सब खत्म। तो इसीलिए जो आपके और लौकिक बातें भी होंगी, आपकी बिजनेस, आपका दुकान, आपका जॉब या जो भी परिवार, बच्चों को भी छोड़ के आए होंगे, पोते दोते भी तो होंगे, वो तो परिवार है। लेकिन बस हम आ गए हैं यहाँ भगवान के घर में, भगवान की गोद में, इसलिए वो सब भूल जाओ। हो सकता है 3 दिन बिल्कुल भूल जाओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, सचमुच हो सकता है। हाँ? कि याद आएगा, नहीं आएगा याद? हाँ माता जी, नहीं आएगा याद? नहीं, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर याद आए तो क्या करो जी? हाँ, बाबा को दे दो, बाबा आप संभालो, बस हमको नहीं कुछ भी सोचना है, बाबा संभालो। और सचमुच बाबा बहुत अच्छा संभालेगा। ये नहीं समझना कि बाबा अच्छा नहीं संभालेगा, मैं ही अच्छा संभाल सकता हूँ, आपसे भी ज्यादा अच्छा संभालेगा। और ही आपका इतना काम सफल हो जाएगा और आप कहेंगे अरे अच्छा हो गया। ये तो और ही अच्छा हो गया। बात है तो और ही पता नहीं कितनी चिंता होती, क्या होगा क्या होगा। अब यहाँ आपने बाबा को दे दिया, बाबा उसको बहुत अच्छा संभालेगा, एकदम बुद्धि से हल्के, बस फरिश्ता हूं। घर जाना है, बाप समान बनना है, तो कुछ भी ऐसी छोटी मोटी बात आ जाए, हाँ, मैं कौन हूँ, और दादी जान की हमेशा नशा दिखाती थी, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन, बस इसी धुन में रहती थी। और मुझे क्या करना है, बस ये 3 बातें, 3 बार ओम शांति कह करके, मैं कौन मेरा कौन मुझे क्या करना है, ये नशा के शब्द थे। और सचमुच इसके कारण सदा ही वो हल्की रहती थी। छोड़ो छोड़ो, बड़ी दीदी भी ऐसे ही थी, छोड़ो, कुछ भी बात होती थी ना, छोड़ो छोड़ो। अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी की धुन यही थी, अब घर जाना है। बड़ी दीदी हमारी प्रभा बहन ने बहुत पालना ली है दीदी की, बहुत, क्या हमने भी ली है। तो बड़ी दीदी की ये विशेषता थी, कोई छोटी मोटी बात लेकर आए, कोई समस्या लेकर आए, छोड़ो छोड़ो, स्वाहा, हाँ ठीक है, हाँ बाबा पर छोड़ दो। तो क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? एक है ड्रामा, ड्रामा को समझना है। ड्रामा अनुसार जो कुछ भी होता है सब एक्यूरेट है, सब सही है, सब सही है। इसीलिए प्रश्न तो उठ ही नहीं सकते, क्यों 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 क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, छोड़ो। इसलिए एक तो ड्रामा को याद करके फुल स्टॉप लगा दो, या तो कोई फिर भी बात नहीं सुलझती तो बाबा को दे दो, बाबा अपने आप ठीक करेगा, तो आप हल्के हो जाएंगे। तो संस्कार परिवर्तन में ये बहुत जरूरी है।
तो जब हम कहते हैं योग तपस्या, तो योग का ही श्रेष्ठ जो उत्तम स्वरूप है वो तपस्या है। योग का मतलब तो जोड़ है, संबंध है, बाबा से हमारा संबंध। लेकिन उस संबंध में केवल बाबा से संबंध, मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये तपस्या है। तपस्या का मतलब ये भी नहीं कि खाली बैठ जाना सारा टाइम, लेकिन बुद्धि और कहीं नहीं जाए, सब कुछ करते हुए भी। आज बाबा ने कहा ना, तोड़ निभाना है। अब तोड़ निभाना का अर्थ क्या होता है? बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ भी नहीं, छोड़ो कुछ भी नहीं। परिवार में शुरू में तो सब छोड़ के आ गए थे, क्योंकि भट्ठी बननी थी, इसलिए बाबा ने सब कुछ स्वीकारा। लेकिन अभी तो बाबा कहते छोड़ना भी नहीं है। आज तो बाबा ने कहा भले रंगीन कपड़े भी पहनो ना, मना थोड़ी है। लेकिन क्यों सब सफेद पहनते हैं? क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म है। अब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, तो यूनिफॉर्म होने से एक लगता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो वाइट ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है। स्कूल में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, अब यहाँ आए हैं, सब लगता है ना सफेद है। कई होते हैं ना जिनको सफेद कपड़े नहीं है तो उनको बड़ा अजीब लगता है यहाँ। एक ने तो कह दिया, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं हंसों के बीच में बगुला हूँ। सब हंस ही हंस, इसलिए अच्छा लगता है सफेद। लेकिन बाबा मना नहीं करते। तो बाबा कहते हैं छोड़ो कुछ भी नहीं, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं फंसो कहीं भी नहीं। फंसना भी नहीं, ये भी एक कला है। फंसना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं। और नया जोड़ना भी नहीं, भी कोई नया जोड़ दो, नहीं। क्योंकि हमको तो अभी चुप करना है ना, तो नया थोड़ी जोड़ेंगे। अभी जैसे आपको कहीं ट्रांसफर होना है, कोई आपको कहेगा कि ये आप अपने घर में रखो, अरे भाई छोड़ो ना, मैं तो यही छोड़ ही रहा हूँ, क्या तुम्हारा लेके करूंगा। तो नया भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि वैसे भी सब हिसाब किताब चुप करने हैं, तो नया क्या जोड़ना है। कई कहते हैं ना, हाँ वो युगल, चलो युगल शादी हुई है तो लोग कहते बस एक बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। अब बच्चा होगा मान लो, हाँ, फिर संभालो उसको, मुंह आ जाएगा, तो जोड़ दिया तो क्या हुआ, शादी हो गई मायके में तो चलो एक परिवार। अब शादी हुई तो दोनों परिवार जोड़ दिया ना। और जब तक छोड़ा नहीं, माना छोड़ो तो छूटो, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, फंसना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन चौथा है तोड़ निभाना। तो तोड़ निभाना किसको कहते हैं? तोड़ना भी है और निभाना भी है। इसमें दो शब्द आते हैं, तोड़ निभाना। माना तोड़ना भी है पर निभाना भी है, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे न्यारा और प्यारा। केवल न्यारा नहीं, न्यारा माना तोड़ा, निभाना माना जोड़ा, माना जुड़ा हुआ है पहले से, नया नहीं जोड़ा है। तो तोड़ निभाना माना तोड़ा पर फिर भी निभाया, छोड़ा नहीं, इसको कहेंगे तोड़ निभाना। तो जब हम ये बुद्धि में धारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ करते हुए भी हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं रह सकते हैं, और हल्के भी बहुत रह सकते हैं, क्योंकि फंसते कहीं नहीं है। जो चीज छोड़नी है 1 सेकंड में, बाबा मिसाल देते ना, ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने कहा कि आपकी जितनी भी चल अचल प्रॉपर्टी है सब माताओं के हवाले विल कर दो बस। बाबा ने कुछ नहीं सोचा कि
बच्चे थे बाबा को लौकिक में, बेटा बहू पोते दोते सब थे ना। लेकिन बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि सब स्वाहा, भट्ठी बननी है। तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, भगवान ने कहा है तो आज्ञाकारी बच्चा बन गया। वास्तव में इसको कहेंगे फॉलो फादर, बाप समान। वो संस्कार हमारे परिवर्तन कैसे होंगे? एक एक संस्कार नहीं बदलना है। अभी ये कमी है, ये गुस्सा मुझे आता है, थोड़ा रोब दिखाता हूँ, या कई बार नाराज हो जाते, ईर्ष्या आती, छोटे छोटे कई संस्कार है। लेकिन बाबा कहते इसको जड़ से खत्म करना है। रावण के लिए दिखाते हैं ना, एक एक सिर को काट रहा था राम, तो वापस आ जाता था सिर। लेकिन कैसे रावण मरा? जब उसको नाभि में मारा। नाभि में उसकी अमृत धारा बहती थी, उसका वो जो जीवन का आधार था वो नाभि में था। तो जब नाभि को मारा, नाभि में, तब उसकी मृत्यु हुई। तब तक नहीं हुई, वो सिर काटने से नहीं हुई, नहीं तो सिर काटो तो मर जाए ना। तो ये एक एक विकार, एक एक सिर है, इनको अलग से नहीं काटना है। लेकिन इसके बीज को ही नष्ट करना है। बीज को ही आपने जला दिया तो वो बीज तो कभी पेड़ नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जल गया ना उसका वो, तो बीज है इसका दे अभिमान। पर कैसे जलाना है? ऐसे नहीं मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, नहीं। जलाना माना भूल जाना। शरीर नहीं हो तो पहले तो शरीर नहीं हो कहने से शरीर पहले याद आएगा। तो शरीर नहीं हो ऐसे नहीं कहना है, ये मैं नहीं हूं ऐसे नहीं, पर मैं क्या हूं वो कहना है। मैं आत्मा हूं, तो शरीर अपने आप भूल जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं ये कहने से पहले शरीर याद आया, फिर उसको भूलने की मेहनत करो तो डबल मेहनत होगी। शरीर भी याद आएगा, फिर भूलने की मेहनत, और आत्मा तो याद आई नहीं। इसलिए जो याद करना है उस पर मेहनत करो, जो भूलना है उस पर मेहनत नहीं करनी होती है। तो याद करना है मैं आत्मा हूं, तो शरीर अपने आप भूल जाएगा, क्योंकि मैं तो एक ही चीज हूं ना। हाँ, ये जरूर कह सकते शरीर में विराजमान हूं। तभी बाबा कहते देखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली आत्मा इस देह के अंदर है, और वो मैं हूं। तो पहली अवस्था जब हम तपस्या करते हैं, योग में बैठते हैं, तो वो है देही अभिमानी स्थिति। फिर दूसरी अवस्था जो बाबा कई बार कहते हैं विधेय स्थिति। विधेय स्थिति किसको कहेंगे? फिर बाबा राजा जनक का मिसाल देते हैं। राजा जनक का मिसाल क्या देते हैं बाबा? इतने बड़े महल में रहता था, राजा था, महल में रहता था, लेकिन महल का जरा भी मोह नहीं था, जरा भी मोह नहीं था। इसको कहेंगे विधेय स्थिति। बहुत कहानियां इनकी है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक की बहुत सारी कहानियां हैं, कैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, जिससे वो विधेय राजा बना। तो विधेय राजा और कौन थे? दादी जानकी तो ये कहती थी मैं वो विधेय राजा हूं विधेय राजा, राजा जनक। बाबा जनक कहते थे, जानकी कभी नहीं कहते थे बाबा दादी को। खुद को दादी जानकी कहती थी, और फिर कहती थी जानकी। हाँ, ये जान उसकी शिव बाबा की, ऐसे कहती थी इतना नशे से। वो बहुत याद आती है। आपको आती है दादी जानकी की याद? जरूर। अभी तो उनका यादगार स्थान बन रहा है शांति वन में।
पता है ना आप लोगों को। तो शक्ति स्तंभ दादी प्रकाश मणि का है, प्रकाश स्तंभ, और दादी जानकी का बन रहा है शक्ति स्तंभ। और ब्रह्मा बाबा का यादगार क्या है? शांति स्तंभ। तो शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ और शक्ति स्तंभ बहुत सुंदर बना रहे हैं। या जो दादी जानकी के भी महावाक्य हैं वो चारों ओर होंगे। कमल का फूल बहुत सुंदर, देखा आप लोगों ने, फोटो देखा होगा, व्हाट्सएप पर देखा होगा। तो वो बन रहा है और यही लक्ष्य है। 27 मार्च को दादी जानकी ने देह त्याग किया था, तो 27 मार्च को उस मेमोरियल का उद्घाटन करना है। तो उसके लिए नीचे तैयारियां हो रही है। तो जनक राजा की तरह विधेय स्थिति। दादी क्या कहती थी? हाथ में कुछ नहीं, जेब खाली, मैं हूं दुनिया का वाली, राजा हूं। हाथ खाली, जेब खाली, और मैं दुनिया का वाली। बहुत सुंदर। एक बार दादी ने कहा था कि देखो, जब मैं शुरू में आई यज्ञ में तो मेरे से तो बहुत आगे थे, और भी दादी और बड़ी बहनें थी। दादी तो थोड़ा लेट आई, तो मैं तो कुछ बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, बस सुनती रहती थी। बाबा की मुरली में सामने बैठती थी और ऐसे ऐसे करती थी। दादी कहती, तो ऐसे ऐसे सिर हिलाती थी। बाबा कहते थे कि अगर सामने बैठे हुए उमंग उत्साह में है और सिर हिलाते हैं तो बाबा को भी उमंग आता है सुनाने का। वो झुटके खाने वाले होंगे तो बाबा को लगेगा ना ये तो झुटके खाए, तो उनको नहीं आगे बिठाना चाहिए। तो ये आगे आगे बैठे, हर बात में आगे आना है। तो पर आगे बैठ करके क्या करती थी? सिर केवल हिलाती थी मुरली सुनते समय। तो एक दिन बाबा ने उसको बुलाया और कहा कि क्या तुम कबूतर हो क्या? हाँ, कबूतर की तरह खाली करती। कबूतर क्या करता है ना, वो तो ना ऐसे ऐसे सिर हिलाता रहता है, ऐसे ऊपर देखता रहता है, फिर ऊपर करता है, फिर से नीचे करता है, खाली ही करता है और कुछ नहीं, उसको बोल नहीं पाता। तो बाबा को उसने कहा, बाबा मैं क्या करूं फिर? बाबा ने कहा, देखो जो तुम मुरली सुनती हो वो किसी को सुनाती हो कि आज बाबा ने क्या कहा? कहती नहीं सुनाती हूँ, क्योंकि आई थी तो बाकी तो सब बड़े बड़े थे, उनसे भी थे, और उस हिसाब से नई आई थी। तो बाबा ने कहा, नहीं, जो आप सुनो ना वो दूसरों को सुनाओ तो आपका मुंह खुलेगा। तो बस इसने पाठ पक्का कर लिया, और जो सुनती थी वो हूबहू वैसे ही सुनाती थी, बिल्कुल वही शब्द वही सुनाती थी। तो सब बाबा को कहते, बाबा बिल्कुल इसने आपने जो कहा वही सुनाया। तो फिर दादी को बाबा ने बुलाया। बाबा ने कहा, क्या तुम तोता हो? पैरेट हो? पहले तो था कबूतर, इंग्लिश में कहते पिजन। तो पहले कहा तुम पिजन हो। अभी तो बाबा ने कहा जो सुनती हो सुनाओ, तो वही सुनाओगी। तो क्या वही सुनाना मना? ये तो तोते का काम होता है। तोता अब क्या करता है? मियाँ मिट्ठू, बाबा कई बार कहते ना, मियाँ मिट्ठू क्यों कहा बाबा ने? तो मियाँ मिट्ठू था, एक मियाँ था, वो अपनी बढ़ाई करता रहता था, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, मैं। तो मिट्ठू क्या करेगा? वो तोता तो वही सीख लेगा ना, जो मियाँ कहता था वही बोलता था। तो वो मिट्ठू ने भी वही बोलना शुरू कर दिया। अभी तोता क्या, वो मियाँ कहाँ वो, लेकिन वही कहता था। तो इसीलिए मियाँ मिट्ठू कहते ना, अपनी बढ़ाई करने वाला। उसके अंदर है कुछ नहीं, लेकिन अपनी बढ़ाई बहुत करता है। दूसरे नहीं करते, वो खुद ही करता है अपनी बढ़ाई। तो वो मियाँ मिट्ठू बाबा के। दूसरे करे और बात है, और दूसरे अगर करते तो भी स्वीकार नहीं करने का। यही बाबा कहते ना, आप यही कोई तो बाबा ने कराया, हमने क्या किया। तो इसलिए बाबा ने उसको कहा, तुम क्या पैरेट हो?
तो इसने कहा बाबा मैं क्या करूं फिर आप जो कहते वही सुनाती हूँ। तो कहा नहीं, उस आपको अपना विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करके उसमें कोई नई बातें निकालो, क्योंकि बाबा का ज्ञान तो सागर जैसा है। तो सागर जैसा ज्ञान, आप गहराई में जाओ, गहराई में जाकर के नई बातें सोचो और इसमें क्या एडिशन हम कर सकते हैं बाबा के ज्ञान में। तो फिर क्या हो गया, हाँ पहले पिजन थी, फिर पैरेट बनी, फिर बाबा ने उसको कहा कि, और फिर ये करती थी और करके फिर हाँ ये बहुत सुनाती थी। तो तब ये फिर विदेश गई, तो विदेश गई तो फिर तो कहती थी मैं तो बस बाबा की पपेट बन गई, पपेट कठपुतली। तो पिजन से पैरेट बनी, फिर पैरेट से पपेट बन गई। पपेट यानी बिल्कुल कठपुतली, बाबा नचा रहा है। आज इस देश में, आज उस देश में कई बार तो दादी जानकी जी एक ही दिन में कितनी बार फ्लाइट, प्लेन चढ़ी है, प्लेन उतरी है, प्लेन से उतरी है एक दिन में। अब सोचो ये बाबा, तभी तो इतना विदेशों में सेवा केंद्र खुले, कितने देशों में दादी सब जगह गई, इतनी दादी ने यात्रा की होगी। तो बस कहती थी मैं तो कुछ नहीं करती, बस बाबा कठपुतली, मुझ कठपुतली को नचाता है। कठपुतली अपना कुछ थोड़ी सोचती है, वो उसको नचाने वाले दूसरे होते हैं जो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लेके या धागा लेके वो उसको नचाते हैं। तो मैं तो कठपुतली हूँ। उस दिन भी बाबा की मुरली चली थी ना कठपुतली पर। तो फिर अब कठपुतली बन के विदेशों में सेवा ही करती रही, बस अपने आप तो कुछ सोचा ही नहीं। फिर आपको याद होगा एक बार अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि कब तक तैयार होंगे, कब तक संपन्न बनना है, कब तक संपूर्ण बनना है, डेट बताओ, डेट दो, डेट दो। बाबा डेट मांग रहे थे सबसे, अव्यक्त बाप दादा। तो निर्वैर भाई ने कहा कि बाबा ये सीजन पूरी होगी ना तो हम सब संपूर्ण हो जाएंगे। ऐसे कहा हम सब संपूर्ण हो जाएंगे, तो हम सब हो जाएंगे। तो बाबा ने उसको कहा क्या तुमने सबका ठेका उठाया है? हाँ, सबका ठेका उठाया है। तो चुप हो गया क्योंकि सबका थोड़ी, क्योंकि हम सब हो जाएंगे माना क्या, जैसे कि सबका ठेका उठाया हमने, हम सबका तो ठेका उठा भी नहीं सकते। अपना तो फिर भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन सबके लिए थोड़ी कह सकते हम। तो चुप हो गया। फिर थोड़ा बाबा ने मुरली चलाई, फिर दादी जानकी से पूछा आप बताओ कब संपन्न बनेंगे, कब कब परम धाम के गेट खोलेंगे? तो दादी ने उत्तर दिया बाबा मैं तो तैयार हूं, आप जब बुलाएंगे मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो दादी ने बाबा ने उसको कहा क्या तुम अकेली जाओगी? अकेली जाओगी क्या? दादी भी चुप खाली अपना ही सोच रही हो मैं तैयार हूं, और बाकी सबको, बाकी तो भी अब बाबा ने से पूछा तो उसने ये सबका भी तो कहना नहीं है तो चलो मेरा ही सही। तो बाबा ने कहा अपना ही सोच रही हो, औरों का नहीं सोच रही हो? तो अभी क्या जवाब दे? तो इसलिए बाबा ने उनको कहा नहीं, सबको तैयार करना है, सबको तैयार करना है। बस फिर दादी जानकी में जो धुन लग गई, सबको तैयार करना है। इतना हाँ दादी यहाँ बाबा मधुबन में रही तो बहुत, कभी ज्ञान सरोवर जाए, कभी पांडव भवन, मतलब यह बात थी। बाहर तो जाती थी, वो भी करती थी, भारत में भी कितना गई, विदेशों में कितना गई। तो फिर और जहां भी जाती थी दादी यही कहती थी कि अभी तो बाबा ने मुझे पायलट बना दिया है, पायलट, आप सबको लेके जाऊंगे, आप सबको लेके जाऊंगी। पायलट क्या करता है? अकेला थोड़ी उड़ता है, क्या करता है? उसके वो प्लेन में कितने होते हैं? तो पहले थी मैं पिजन,
फिर बनी पैरेट, फिर बनी पपेट, और अभी मैं हूँ पायलट। सबको तैयार होना है। और इतना जोश होता था दादी में, बात मत पूछो। 100 साल की भी हो गई तो भी वो जोश कम नहीं, भले तबीयत कैसी भी थी। सचमुच हम दादी को देखते थे, वंडर खाते थे। कई बार दादी बहुत बीमार होती थी, पर दादी से समझो कोई पूछता भी था ना, दादी आपकी तबीयत कैसे है, दादी के तो उस समय मुस्कुरा देती थी, क्यों, लगता है क्या कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो दादी को ये भी नहीं अच्छा लगता था कि कोई उसको कहे कि दादी आपकी तबीयत कैसे है। जैसे उस दिन बाबा की मुरली में था, आपसे कोई पूछ सकता है राजी खुशी हो, खुश राजी हो। अगर खुश राजी हो ये पूछते हैं, माना क्या, तो क्या जवाब दो। अगर कोई आपसे पूछे कि खुश राजी हो, ठीक हो, तो क्या जवाब दो। याद है वो मुरली कुछ दिन पे? हाँ, क्या क्या बोला बाबा ने? हाँ, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो पा लिया तो और क्या चाहिए। हाँ, पाना था सो पा लिया, और क्या काम बाकी रहा। तो ये ऐसा जवाब। तो इसीलिए दादी से कोई पूछे, दादी आपकी तबीयत कैसे है, दादी को लगता था कि चेहरे पर नहीं आना चाहिए, चेहरे पर नहीं आना चाहिए। एक लंदन में एक भाई है, उससे जब भी पूछा जाता था ना, हाउ आर यू, इंग्लिश में पूछा हाउ आर यू, तो जवाब क्या देता, बेटर देन यू। बेटर देन यू, आपसे भी अच्छा। अब वो कौन हिम्मत रखेगा फिर पूछने का भी उनको। चाहे बीमार भी हो ना तो भी कहेगा बेटर देन यू, क्योंकि सचमुच उसकी स्थिति भी बहुत ऊंची थी, बहुत अच्छी रहती थी। अभी शरीर थोड़ा बुरा था। तो यानी कहने का भाव है ये विदेश स्थिति है, और विदेश स्थिति के बाद फिर जैसे हम और सब बातों से न्यारे होते जाते हैं, तो फिर हमारी स्थिति क्या बन जाती है, अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त, व्यक्त की सारी बातों से दूर। हमने दादियों को देखा कैसे धीरे 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 उपराम होते गए, होते गए, होते गए, होते गए। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब दादियां। हम दादी का तो बहुत अनुभव है हमें, तो दादी के लिए हम तो बहुत नजदीक थे, तो हम कई बार सोचते दादी को ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये पूछे, ये करें। लेकिन जब दादी के पास जाते थे तो खत्म, बुद्धि बंद, कुछ संकल्प ही नहीं चलता था कि दादी को कुछ बताएं भी या कुछ पूछें भी, क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची होती थी, इतनी ऊंची, जो हम भी चुप हो जाते थे बस। और दादी क्या बोल रही है बस वो सुनो, हम क्या बोलेंगे दादी को। तो एकदम जैसे वो अव्यक्त स्थिति दादी की देखते थे, न्यारी प्यारी स्थिति, तो हम भी उसी प्रकार अव्यक्त होते गए। और अव्यक्त स्थिति माना व्यक्त में होते हुए भी बिल्कुल अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, वो दादी का देखा। बाबा मम्मा का तो था ही। और उस स्थिति के बाद फिर अशरीरी स्थिति, अशरीरी, जैसे योग में बैठे बोझ खत्म, अशरीरी आत्मा देह से न्यारी हो गई, मेहनत नहीं करनी पड़े, देह से न्यारा होने की मेहनत नहीं करनी पड़े। जो बाबा कहते अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। क्यों नहीं बन पाते अशरीरी? ये देह क्यों खींचती है? क्योंकि सबसे पहले देही अभिमानी कहाँ बने हैं, तो योग में वो अशरीरी स्थिति आती नहीं, व्यर्थ संकल्प खत्म होते नहीं। माया बीच बीच में विघ्न डालती है, कभी नाक पकड़ती है, कभी कान पकड़ती है, कभी थप्पड़ मारती है। बाबा की मुरली में सब आता है। माया नाक से पकड़ती है, कान से पकड़ती है। तो माया कान से नाक से पकड़ती, तो कैसे पता चलता है कान से पकड़ा है नाक से पकड़ा है? जब कान से पकड़ती है ना, माना
पर चिंतन, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अरे बोलने दो ना, इसमें क्या है, लोग तो बोलेंगे, हमको थोड़ी परवाह करनी है। तो कान से पकड़ते माया तो कान खींचते ना, बाबा का ज्ञान के बजाय दूसरे जो बोलते हैं बस वही सुनते हैं और फिर उसी अनुसार अनुमान लगाते रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों में फंसे रहते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं है। हर एक का अपना अपना कर्म, अपना अपना भाग्य है, जो करेगा सो पाएगा। मैं क्यों सबकी बैठ के सोचूं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो माया कान से पकड़ी हुई है, तभी ये होता है। फिर माया नाक से पकड़ती है। नाक से कैसे पकड़ती है? नाक से किसी को पकड़ो ना तो सांस लेना भारी हो जाता है, मुश्किल होता है। तो माया नाक से पकड़ना माना कंफ्यूजन, मूंझ जाना, मूंझना, संशय, ये समझो माया ने नाक से पकड़ा है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अभी इतना अच्छा निश्चय बुद्धि, अभी क्या हो गया, संशय बुद्धि क्यों हो गया, कोई विकर्म किया है तभी। फिर नाक से पकड़ते, फिर क्या करती है, थप्पड़ मारती है। तो थप्पड़ मारने से क्या होता है, किसी को थप्पड़ मारो ना तो मुंह ऐसे हो जाता है। तो थप्पड़ मारना माना दूसरों को देखना, अब उसकी जो कमजोरी है वो कमजोरी देखना, और फिर ये कर रहा है मैं भी क्यों ना करूं। आज भी बाबा ने कहा ना, ये कर रहा है मैं भी करूं, ये भी तो कर रहा है, ये इतना पुराना ये भी कर रहा है मैं भी करूं। ये माना माया ने थप्पड़ मारा है। फिर क्या करती है माया, चोटी पकड़ती है पीछे से तो पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पीछे मुड़ के देखते, माया कैसे पीछे मुड़वा देती है, चोटी पकड़ के सिर पीछे हो जाता है जब हम अपनी पुरानी जीवन की बातें याद करते। क्या जीवन की बातें याद करते, आगे बढ़ने की बजाय ये सोचते पहले तो मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, हाँ शराब पीता था, सिगरेट पीता था, हाँ बहुत मेरे अंदर बुरी आदतें थी, अब तो मैं बहुत बदल गया हूँ बहन जी, बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ। पर बाबा कहते बदले क्या हो, बनना क्या है और कह क्या रहे हो, बदल गया बदल गया। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा हमेशा फेल होता है स्कूल में, पर एक बार पास हो गया चलो तो हो जाएगा खुश, में पास हो गया, पास हो गया क्या बड़ी बात की, पास तो सब होते हैं। पर कोई 90% लिया, होशियार है बहुत, और 90% लिया तो भी कई कहते नहीं 10% मेरा कहाँ गया, 90 क्यों, 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए। तो वो तो 100 से गिनता है, और जो डल स्टूडेंट होगा वो 0 से गिनती करता है। तो मैं 0 से करूं या 100 से करूं कि कितना बाकी है। बहुत बदल गया, बहुत बदल गया ये कहना है या बाकी क्या बनना है वो सोचना है, क्या कहना है, हाँ बनना क्या है। इसलिए बदल गया, बहुत बदल गया। बहन जी आपको क्या पता था, आपको क्या मालूम है क्या था, अरे वो क्यों याद कर, वो पूर्व जन्म था, वो तो याद भी नहीं करना चाहिए। पुराना जन्म आपको, पहला जन्म याद है क्या, तो ये क्यों याद है, पहले में ये ऐसे था, वो भी याद नहीं। तो माया ऐसे करती है, चोटी पकड़ती है, फिर क्या करती है माया, हाँ गिरा देती है, बाबा बॉक्सिंग भी कहते हैं माया एक ठोसा मार करके गिरा देती है, और गिरा दिया माना कोई न कोई विकार के वशीभूत हुए, और भी गिरा करके फिर कई बार तो गिर के बेहोश हो जाते हैं, तो माया बेहोश कर देती है, फिर तो सब भूल जाता है, और बेहोश करने के बाद मार भी डालती है, खत्म ओम शांति जी, पूरा मार भी देती है। और फिर वो व्यक्ति कभी मिल भी जाए कहीं, कितना शर्मिंदा होता है, वो अपना मुंह भी नहीं दिखाना चाहता है, पर अपने तकदीर पर लकीर लगा दी। लेकिन बाबा फिर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों को कि हाँ उस पर भी दया करनी चाहिए, क्योंकि वो आत्मा इतनी शक्तिहीन हो जाती है जो बात मत पूछो।
चलो हमारी स्थिति वो नहीं है, परंतु सावधान तो हमेशा रहना। अभी तक तुम्हारी लड़ाई चल रही है, आज भी बाबा ने कहा तुम्हारी वो लड़ाई नहीं है, पांडव कौरवों की लड़ाई नहीं है, असुर देवताओं की लड़ाई नहीं है जैसे शास्त्रों में दिखाया, लेकिन माया से तो है ना। माया से है, लेकिन बाबा हमें रोज अस्त्र शस्त्र देते हैं माया से युद्ध करने लिए। तो इसीलिए बाबा कहते तुम विजयी रतन हो, ये नशा चढ़ाओ। तो यहाँ आए हो वो तपस्या करने, और इतनी शक्तिशाली बन जाओ यहाँ से, जो वापस जब जाओ तो माया की हिम्मत न हो आपके पास आने की। कई बार क्या होता है, एक बहन का मैं मिसाल दूं, वो दादी जानकी के पास आई थी। क्या मैं दादी जानकी के पास भी बैठती थी, ट्रांसलेशन तो सारा दिन चलता ही रहता था। तो विदेशी तो बिल्कुल उदास थी। तो दादी ने पूछा क्यों ऐसे हो, कहा वो उमंग उत्साह क्यों नहीं? तो दादी को कहती है, दादी यहाँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे ये संकल्प आता है कि जब मैं वापस जाऊंगी ना तो फिर क्या होगा, फिर वही बातें आएगी मेरे सामने। यहाँ तो बहुत अच्छा है दादी, पर वापस जाऊंगी तो क्या होगा, बार बार वही बोले। तो दादी ने उसको बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा वो अभी क्यों सोचती हो, वो अभी क्यों सोचती हो? क्योंकि अभी आप वो सोचती हो कि वहां जाऊंगी क्या करूंगी, तो जो यहाँ का जो फायदा है वो भी नहीं उठा पाओगी, क्योंकि आप वही सोच रही हो कि वहां जाऊंगी तो क्या होगा। यहाँ का इतना पूरा फायदा उठाओ, एक एक सेकंड का फायदा उठाओ, एक क्षण भी हमारा वेस्ट न जाए, एक सोच भी हमारी गलत न जाए, वेस्ट न जाए। श्वास, संकल्प, समय, शक्ति कुछ भी व्यर्थ न जाए, सब सफल हो, सफल हो, सफल हो। इतनी शक्ति भर के जाओ जो वहां पर अगर वो बात आई भी ना सामने, आप उसका सहज सामना कर दोगे, सूली से कांटा हो जाएगा, ये समझ लो, हो जाएगा। तो अभी वो क्यों याद कर रही हो, यहाँ की भी शक्ति नहीं भर रही हो, तो दोनों जहां से गए, यहाँ वहां तो वापस जाओगी वो होगा ही, और यहाँ भी शक्ति नहीं भरी तो यहाँ आई फायदा क्या हुआ। तो उस एकदम वो बहन बिल्कुल एकदम ना सावधान हो गई, समझ गई, और उसके बाद इतनी बदल गई, इतनी बदल गई, कुछ भी बात किसी ने कह दी, कोई बात नहीं, छोड़ो बस मुझे बाबा से शक्ति लेनी। जो बाबा कहते हैं ना, यहाँ तुम आए हो किस लिए, सागर के किनारे आए हो बादल भरने, ये पावर हाउस है बैटरी चार्ज करने। तो मधुबन पावर हाउस है, सागर का किनारा है, यहाँ खूब भरो, सारा दिन यही सोचो, इसी में लगन में मगन रहो। तो देखो आप यहाँ से इतने भरपूर होकर जाओगे, जो आपके पुराने संस्कार अगर है भी, इस अग्नि में खत्म करके जाना, बदल जाना। अग्नि में जो चीज पड़ती है वो बदल जाती है, वही नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति अपने यहाँ से बना के जाना, ठीक है। अब यही हम अनुभव करें, तपस्या करें, और यही सोचे तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, बस मैं योगी आत्मा हूं। तो यही तपस्या हमारी हमें सफलता दिलाएगी। चलो हम 12 बजे तक योग तपस्या करें, फिर आपको 15 मिनट 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और फिर वापस आएंगे तो 11:15 से 12:15 से 1:45 तक आधा घंटा, या 1 बजे तक पौना घंटा अच्छी तरह से तपस्या करना, ठीक है।
12 ही बजे, 12 बजे। फिर आगे का बताना है। अभी बिल्कुल 1 सेकंड में आत्मा अशरीरी बन जाए। सब बातों को फुल स्टॉप। एकदम न्यारे। मैं आत्मा देह से न्यारी, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, सर्व कर्म इंद्रिय जीत, एकदम निसंकल्प। सर्व संबंध एक शिफावा से। मेरा तो एक शिफावा, दूसरा ना कोई। दुनिया से न्यारे और बाबा के प्यारे। अब घर जाना है। महाआत्मा बिल्कुल निसंकल्प है। सब हदों से पार, एक बेहद स्थिति। व्यक्त भाव से बिल्कुल न्यारे। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ।
प्रकाश स्वरूप और एकदम हल्की। बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है। माता पिता, बंधु सखा, सतगुरु, सब संबंध एक के साथ। कितनी शांति, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा